गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 पर हार्दिक स्वागत है, जिसमें गुरुजी महाराज के बहुत ही प्यारे ब्लेस सत्संग आप तक साझा किए जाते हैं। गुरुजी महाराज की कृपा से हमने बहुत ही प्यारे 2 दिव्य सत्संग आज प्राप्त किए हैं, और वो आंटियों ने अपनी साफ और स्पष्ट आवाज में गुरुजी महाराज के चरणों में शुक्राना किया है, जो आज हम सुनेंगे। और संगत जी, अगर आप भी चैनल पर नए हैं और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, तो सामने नंबर फ्लैश हो रहा है, तो अपना शुक्राना वहां साफ रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो संगत जी, अगर आपके आसपास या आप खुद एक एक्सपेक्टिंग मदर है जो काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर चुकी हैं, फिर भी बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, या आपके आसपास कोई ऐसी मदर है, तो आज का सत्संग, आज का शुक्राना और आज की खुशियाँ उन तक ज़रूर पहुंचा देना जो ये ट्राई कर रही हैं, क्योंकि जब आपकी वजह से उनकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स आएंगी, तो आपको ऑब्वियस सी बात है गुरुजी महाराज तो ब्लेस करेंगे ही करेंगे। तो आइए समय ना गवाते हुए आज का शुक्राना सत्संग प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय ओम गुरु नमः जी। शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी इंडिया से बाहर हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग बहुत दिनों से शेयर करना चाहती थी, लेकिन इसमें मुझे काफ़ी देर हो गई है। इससे गुरुजी मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ अप्रैल 2024 में अपनी मदर के थ्रू, लेकिन मेरा गुरुजी के साथ कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। मेरी लाइफ में बस यही एक मेन प्रॉब्लम चल रही थी। हमारा एक बेटा है, अ जो मुझे शादी के बाद तुरंत बहुत आसानी से ये प्रेगनेंसी की हो गई थी। उसके बाद हमने मेरे और मेरे हस्बैंड ने बहुत ट्राई किया, 1 साल, 2 साल, 3 साल, फिर हमें लगा कि नहीं, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो ज़रूर है। फिर हम कई डॉक्टर्स के चक्कर लगाते रहे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। मेरा बेटा हमेशा मतलब अकेला-अकेला सा था, हालाँकि मैं अपना सारा टाइम उसके साथ स्पेंड करती थी। मेरे हस्बैंड काम में काफ़ी बिज़ी रहते हैं। फिर कई बार मेरे बेटे ने मुझे बोला कि वो देखता था सब सारे कज़िन्स के भाई या बहन हैं, लेकिन वो अकेला क्यों है? तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था। फिर लेकिन वो अ, शिव जी को मानता है मेरा बेटा, और मैं भी बचपन से शिव जी की भक्त हूँ। तो मेरे पास बस यही जवाब होता था कि ये बस शिव जी की मर्ज़ी है। फिर ऐसे करते-करते मैंने आईवीएफ भी ट्राई किया, फिर मैं नेचुरली भी प्रेग्नेंट हुई, लेकिन टोटल मेरे 4 मिसकैरेजेस हुए। फिर उसी दौरान मेरा विश्वास भी डगमगाया। फिर मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, मैं मैं बहुत डाउन हो गई थी। फिर मुझे लगा ये गुरुजी, मुझे होप हुआ था कि मतलब मैं इनसे जुड़ी हूँ, हो सकता है कि अब कुछ हो जाए। फिर उस टाइम फिर मैंने फिर अपने आप को सँभाला। फिर उसी टाइम श्रावण मास आया, और मैंने फिर बहुत दिल से गुरुजी को याद किया। और फिर अचानक से जनवरी 2024 में मुझे पता चला, सॉरी, जनवरी 2025 में मुझे पता चला कि मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ, नेचुरली, बिना आईवीएफ के। मेरी एंग्जायटी लेवल काफ़ी हाई थी कि कहीं इस बार भी मिसकैरेज ना हो जाए। लेकिन जब भी मैं अपॉइंटमेंट के लिए जाती थी, गुरुजी हमेशा अपने होने का एहसास दिलाते थे। कभी 777 की ब्लेसिंग, कभी तितली रूप में। फिर जब 12 हफ्ते क्रॉस हो गए, तब मुझे और मेरे हस्बैंड को लगा कि अब शायद प्रोबेबिलिटी है कि ये प्रेगनेंसी सक्सेसफुल रहेगी। फिर अगस्त 29 को पिछले साल मेरे घर एक परी आई जो गुरुजी ने ही भेजी है। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना इसके लिए। अनंतम शुक्राना हर एक ब्लेसिंग्स के लिए गुरुजी। मेरे बेटे की लाइफ सँभालने के लिए, उसका साथ हमेशा देने के लिए, मेरी मदर की हेल्थ सही करने के लिए, गुरुजी हर ब्लेसिंग के लिए शुक्राना। मेरे घर इतनी प्यारी बेटी भेजने के लिए जिसकी हेल्थ भी सब अच्छी है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सोनिया सोनीपत हरियाणा से आपके पावन चरणों में ये शुभ अमृत वेले शुक्राना करती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। अगर आप जीवन में नहीं आते तो पता नहीं हमारा क्या होता। तो शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, बहुत टाइम से गुरु जी, मतलब 2-3 बार गुरु जी महाराज ने मुझे कांगड़ा, बगलामुखी और संकेत दे रहे थे और सत्संग पे सुनवा रहे थे। और गुरुजी महाराज ने मुझे 11 तारीख को 11 जनवरी को पानीपत सत्संग में बुलाया, लोहड़ी का ब्लेसिंग देने के लिए। गुरुजी महाराज को पता था क्योंकि मैं बड़ी मंदिर नहीं आ पाएगी,
और गुरुजी महाराज ने 13 तारीख को मतलब 12 की रात को निकले और 13 की सुबह निकले और गुरुजी महाराज ने बगलामुखी माता के दर्शन करवाए, वहाँ पे हवन भी करवाया। गुरुजी महाराज आपका बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। और जब हवन कर रहे थे और हम आँख बंद करके भगवान का सिमरन कर रहे थे, तो इतने प्यार से हमें दर्शन दे रहे थे। गुरुजी महाराज आपका बहुत-बहुत शुक्राना जो आपने इतना अच्छा हवन करवाया और फिर माँ के दर्शन करवाए। संगत जी 13 की सुबह हम पहुँचे थे, 13 को ही हमारा हवन हुआ। शाम को गुरुजी महाराज की कृपा से संध्या वेला संध्या की आरती भी माता रानी की नसीब हुई और फिर उसके बाद जो कल का अमृत वेला था, गुरुजी महाराज ने माँ बगलामुखी मंदिर में माँ के दर्शन करा के जब सब मंदिर पर मतलब कि कपाट खुले भी नहीं थे और गुरुजी महाराज ने राइट टाइम 4 बजे मुझे वहाँ पे पहुँचाया। धुंध बहुत थी मंदिर में क्योंकि पहाड़ी इलाका था और गुरुजी महाराज ने इतने सोहने दर्शन करवाए। फिर मैंने वहाँ माँ बगलामुखी माता के सामने बैठ के अमृत वेला किया। गुरुजी महाराज आपका बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी माँ का फिर स्नान हुआ, माँ का स्नान होने के बाद पूजन हुआ और फिर माँ की आरती जो हुई वहाँ पे अंदर खड़े होके बहुत मजा आया, मतलब इतना सुकून मिला। जो कल का अमृत वेला था गुरुजी महाराज मैं कभी नहीं भूलूंगी, कभी भी नहीं भूलूंगी कि आपने इतने प्यारा अमृत वेला मेरा वहाँ पे करवाया। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। जे तू ना पड़ता अव्वा ते असीं रुल जाना सी, सच में रुल जाना सी। गुरुजी महाराज की कृपा से फिर संगत जी क्या हुआ 13 तारीख की रात को जब संध्या वेले अमृत मतलब अमृत में वो हुआ ना आरती हुई और उसके बाद हम लोग नीचे की साइड का एक मंदिर था तो वहाँ लिखा था शिव का प्राचीन मंदिर है। तो हम लोग वहाँ गए तो हम नीचे ढूंढ रही थी मैं तो अपने शिव को, कहाँ है मेरे शिव। और माँ बगलामुखी के बराबर में भी शिव और हर दिया गणेश जी विराजमान थे और फिर भी मैं वहाँ अपने शिव को ढूंढ रही थी शिवलिंग रूप में। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, कम से कम 4 फुट का शिवलिंग था वहाँ पे और वो थे वनखंडेश्वर वहाँ थे पांडवों के टाइम से और पांडवों ने वहाँ पे पूजा की हुई थी और वो खुद ही वहाँ प्रकट हुए थे। मैं देख के इतनी खुश हुई, अब मैं बयान नहीं कर सकती अपनी खुशी। मेरा मन यूँ था उस शिवलिंग से जाके लिपट जाऊं, पर गुरुजी महाराज वहाँ पे ये लिखा हुआ था कि ये उनको टच नहीं करना है, हाँ जल चढ़ा सकते हो आप। फिर उनके दर्शन करने के बाद जो मेरे साथ में थी वो यूँ बोले कि चलो एक बार मार्केट घुमाते हैं। हम लोग नीचे गए, आप मानोगे नहीं संगत जी लास्ट वाली शॉप पे जब मैं गई तो गुरुजी महाराज का वो हंसता हुआ कैलेंडर स्वरूप वहाँ पे था और एकदम में मेरे नजर पड़ी और मैं बोली जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, दर्शन दे दिए शिव मंदिर के पास आपके बाद आपने। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। फिर हमें लंगर प्रसाद भी करवाया वहाँ पे माता बगलामुखी के, कढ़ी चावल दाल चावल। वैसे तो शंकर जी गुरु जी महाराज खिलाते नहीं है चावल, लेकिन जब गुरु जी के प्रसाद में जो चावल मिलता है उसको जरूर खाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज आपका, जय बहुत गुरु बहुत जी, शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। मैं सोनिया सोनी पथरियाना से। शुक्रवार का दिन, शुक्राने का दिन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी जब हम गुरु जी महाराज से जुड़ जाते हैं तो हमारे अंदर का डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है क्योंकि हम फुल सरेंडर कर देते हैं गुरु जी महाराज को और उसके बाद जो उनकी ब्लेसिंग हमें मिलती है तो हमारे अंदर का डर बिल्कुल ख़त्म कर देती है। कोई कुछ भी करे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और हमें इतनी हिम्मत आ जाती है कि सामने वाले का सामना कर सके। शुक्राना है गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आप ही की कृपा से आगे भी सब काम होंगे, आप ही की कृपा से कामयाबी भी आपकी भी कृपा से मिलेगी, आप ही की कृपा से सारे जगत में नाम हो रहा है। शुक्राना है गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना जो आपने माँ बगलामुखी के सत्संग सुनवा के बगलामुखी माँ के दर्शन भी करवा दिए, हवन भी करवाया और अमृत वेला भी वहाँ पे संक्रांत वाले दिन, इतनी शुभ घड़ी शुभ दिन वाले दिन वहाँ पूरे मंदिर में जब कोई नहीं आया था, जब मैं अमृत वेला वहाँ करने के लिए गई और सीधे दर्शन हुए। माँ की आरती में भी मौका मिला आरती करने का भी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी माँ बगलामुखी के दर्शन करवाने के बाद गुरु जी महाराज ने माँ ज्वाला माई के दर्शन कराने के लिए ले गए। संगत जी जब हम ट्रिप पे जाते हैं ना, जब गुरु जी महाराज हमें यात्रा ब्लेस करते हैं, अगर हम नाम सिमरन करते हैं या नहीं भी करते तो गुरु जी महाराज की खूब सारी ब्लेसिंग मिलती है। चाहे आधी रात हो, चाहे सुनसान गलियाँ हो, कहीं भी आपके सवालों के जवाब भी गुरु जी महाराज दे ही देते हैं। बस नाम सिमरन करते रहिए
और गुरुजी महाराज की कृपा से माँ ज्वाला माई के दर्शन हुए। इतनी हिम्मत दे दी गुरुजी महाराज ने तबीयत खराब होते हुए भी कि सीधा ज्वाला माई के दर्शन हुए और वहाँ पे साक्षात माँ ज्वाला की ज्योत प्रकट होती है। शुक्राना है गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना जो आपने ज्वाला माई के दर्शन कराए, बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद गुरुजी महाराज ने ऊपर चढ़ के तारा देवी का दर्शन, वो है मंदिर, तो तारा देवी माँ के भी दर्शन करवाए। और गुरुजी महाराज की कृपा से आगे की जो 2.5 किलोमीटर की भैरव की यात्रा है, भैरव बाबा के मंदिर और हनुमान जी का मंदिर है, और वो सीढ़ियाँ चढ़ के फिर ऊंचाई पे है। और वो मेरी इतनी तबीयत खराब थी, गुरुजी महाराज ने इतना हिम्मत दे रखी थी कि मैं बैठ उठ के अकेले ऊपर पहुंच ही गई। और मैं कह रही गुरुजी इतना सुनसान, मतलब पहाड़ी इलाका और प्रकृति, और गुरुजी महाराज का नाम सिमरन करते करते ऊपर पहुंची तो वहाँ पे देखती हूँ साक्षात बटुकनाथ भैरव जी वहाँ पे शिला पे विराजमान थे, और वहाँ पे वो खुद स्वयं प्रकट हुए थे, और वहाँ पे पूरा चित्र उनका बना हुआ था, बहुत सुंदर। और वहाँ के जो पहाड़ी पंडित थे उन्होंने मुझे ये बताया कि वो साक्षात यहाँ पे खुद प्रकट हुए थे। और गुरुजी महाराज की इतनी कृपा है, बहुत कृपा हुई कि आरती में उनकी आरती उसी टाइम पे वो करने वाले थे, क्योंकि और बंदे थे ही नहीं, क्योंकि उतनी ऊंचाई पे बहुत ही कम लोग जाते हैं। तो गुरुजी महाराज ने वहाँ पे घंटा बजाने की सेवा दी, और उन्होंने मुझे आशीर्वाद बहुत दिया, और आशीर्वाद के तौर पे कुछ ऐसा भी दिया जिससे मेरी जो तबीयत बिल्कुल उसी दिन ही ख़त्म हो गई, तबीयत ठीक हो गई। शुक्राना है गुरुजी महाराज, उतरते वक्त तो पता ही नहीं लगा कि कैसे मैं उतर गई। और उसके बाद जो गुरुजी महाराज ने घर पे, मतलब पूरे रास्ते में जो ब्लेसिंग दी है गुरुजी महाराज, अद्भुत है आपकी माया, अद्भुत है। और आपने इतना सहा है माता रानी ने, और आपने किस लिए, इस सृष्टि के लिए जो आपने बनाई है, लेकिन ये सृष्टि के लोग इतने गंदे हैं कि एक औरत की दुश्मन है, जिसके साथ शादी की, जिसके साथ ब्याहे गए, उसको भी कोई फिक्र नहीं है। आज का युग ऐसा हो गया है। गुरुजी के वचनों में यही लिखा हुआ था कि 99% डिवोर्स होंगे, सब कुछ होगा। गुरुजी महाराज आपके हाथों में जिंदगी है, आप ही के हाथों में सब कुछ है, सब कुछ आप ही से है, आप ही संवारने वाले, आप ही बिगाड़ने वाले। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, जो सबकी सच्चाइयाँ सामने लाते हो, सबका बेड़ा पार करते हो। जो आपका नाम सिमरन करे वो आपसे प्यार करता है, बहुत प्यार करती है आपकी बेटी है आपसे। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, आपके मैसेज से इतना ज़बरदस्त टेलीपैथी होती है जो आप करते हो। 440 वाट का झटका लगने वाला है, खुलासा होने वाला है। गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना कि तेरे झोले में खुशियाँ होगी और उसकी में दगा होगी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, इतना प्यारा ट्रिप, और मेरी जो कठिनाइयाँ थी, जो आपने मेरे ऊपर काली क्रियाएं ख़त्म की हैं, ऐसे यात्रा करवा के, माँ बगलामुखी के दर्शन करवा के, हवन करवा के, बहुत बहुत शुक्राना। बस इतनी अरदास में लगाऊंगी कि जिन्होंने भी किया वो आपके चरणों में आके अब माफ़ी मांगे कि हिम्मत की दात बख्शते रखना, नाम सिमरन की दात बख्शते रखना, अपनी बेटी को यूं ही सेवा सिमरन में लगाए रखना, और शक्ति प्रदान करना कि अब आपकी बेटी का सर ना झुके और कामयाबी की राह ऐसी पकड़े कि पीछे मुड़ के ना देखे। लोगों में जिन्होंने भी गलत किया वो माफ़ी मांगे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, तहे दिल से शुक्राना 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 मालिका।